प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाना चाहते हैं कि मन में सोचा हुआ का भी परिणाम प्राप्त होता है। मन में सोचने का भी फल मिलता है। इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करेंगे कि मन में सोचने का भी परिणाम प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित पुस्तिका के स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तिका राजयोग में साधन पाद विषय में पृष्ठ नंबर 171-172 में मन में भी सोचने का परिणाम का वर्णन आया है। विवेकानंद जी द्वारा रचित एक पुस्तिका है जिसका नाम राजयोग है। उस राजयोग पुस्तिका में साधन पाद विषय है जो इसी पुस्तिका के अंतर्गत है। उस साधन पाद में पृष्ठ नंबर 171 और 172 में विवेकानंद जी कहे हैं कि मन में सोचने का भी परिणाम प्राप्त होता है, जिसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित राजयोग के साधन पाद में, जिसका पृष्ठ नंबर है 171 और 172 में, मन में भी सोचने का परिणाम होता है, जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद जी ने निज मुखारबिंद से किया है। उन्होंने कहा कि हिंसात्मक सोच योग का विरोधी है। हिंसात्मक कार्य 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला, स्वयं करना। दूसरा, दूसरों के द्वारा करवाना। और तीसरा, दूसरों के किए गए का अनुमोदन करना। यानी दूसरा जैसा करता है ठीक वैसा ही कर्म करना। इस तरह से 3 प्रकार के कर्म करने का स्वामी विवेकानंद जी ने बतलाया है कि 3 प्रकार से कर्म बनता है। एक तो स्वयं करता है, एक तो वही व्यक्ति अपने ना करके दूसरों के द्वारा करवाता है। तीसरा, वही व्यक्ति किसी के किए गए के अनुकरण करता है, यानी उसके दूसरों के किए गए के अनुसार आचरण, बर्ताव, कर्म इत्यादि करता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन हिंसात्मक कर्मों को करने में लोभ, क्रोध और मोह का परम हाथ होता है, क्योंकि हिंसात्मक कार्य करने में लोभ, क्रोध और मोह परम कारण बनता है। बिना लोभ का पाप नहीं होता, और जब तक लोभ नहीं होता तब तक दूसरों को हम क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। लोभ होने पर पाप वाला काम बनता है। लोभ होने पर जो ना करना चाहिए वह भी करता है।
जैसे दूसरों को चोरी कर लेना, दूसरों को छीन लेना, दूसरों को मार पीट करके दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, ये लोभ का ही परिणाम है। बिना लोभ के अनुचित कर्म नहीं बनता। और जब लोभ के द्वारा कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होता तब क्रोध होता है। यानी लोभ के द्वारा जब कामना पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध होता है, और क्रोध के द्वारा भी अनुचित कर्म करता है। किसी को मार बैठना, किसी को गाली दे देना, किसी को हड़प लेना, किसी को हत्या कर देना। क्योंकि क्रोध से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि विकृत हो जाती है। क्रोध से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि विकृत हो जाती है। क्रोध के द्वारा मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव के चलते पवित्र बुद्धि खत्म हो जाती है और अशुभ बुद्धि आ जाती है। तब दूसरों के साथ गलत कर्म करने लग जाता है। उसी तरह मोह को भी मानिए। मोह के द्वारा बंधन में इंसान पड़ता है कि मोह में पड़ करके लोग पक्षपाती बनते हैं, और पक्षपात बन करके नहीं करने योग्य कर्मों को भी करते हैं। जैसे हमारा कोई कुटुंबी जन है, कोई परिवार है, कोई अपने ही घर वाले हैं, वह गलत भी करता है तो मुंह में पड़कर हम उसके पक्षधर बन जाते हैं, और पक्षधर बन करके उस गलत करने वालों को साथ देते हैं। उसकी ओर से पक्ष लेकर के हम मार पीट करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से लोभ, क्रोध और मोह तीनों हानिकारक हैं। तो इस तरह से जितना बड़ा लोभ होता है उतना बड़ा पाप में कर्म भी बनता है, और जितना बड़ा क्रोध होता है उसी हिसाब से पाप में कर्म बनता है। उसी तरह से जितने हम मोह उत्पन्न करते हैं, ममत्व उत्पन्न करते हैं अपने वालों के प्रति, तो उसी हिसाब से हम उसका पक्षधर बनते हैं, और पक्ष बन करके उस अन्यायी आदमी को साथ देते हैं और न्याय करने वालों को विरोध में लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरह से ये सब हानिकारक हैं। और कहा जाता है, स्वयं विवेकानंद जी कहते हैं कि स्वयं यदि कोई झूठ कहे तो उससे जो पाप होता है उतना ही पाप तभी होता है जब दूसरे को झूठ कहने में लगाता है। यानी जैसे मैं झूठ बोलता हूँ और दूसरे हमें स्वयं झूठ बोलने में जो पाप लगेगा, अपराध लगेगा, और मैं दूसरों से भी झूठ बोलवाऊँगा तो जितना पाप हमें स्वयं बोलने में लगेगा उतना ही पाप दूसरों से झूठ बोलवाने में भी लगेगा। इसी तरह हर कार्यों में समझिए कि जब हम कोई पापात्मक कार्य करते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं स्वयं, तो उस हिंसात्मक पापमय कर्म करने से जो हमें अपराध लगता है, दूसरों को कह करके उस हिंसात्मक पापमय कर्म को करवाने में भी उतना ही पाप लगता है जितना कि मैं स्वयं करता हूँ। तो इस तरह से दूसरे की किसी झूठ बात का अनुमोदन करना भी अपराध है। किसी के दूसरे की झूठ बात का अनुमोदन करना भी अपराध है। जैसे जो जिस तरह चलता है, जैसे कोई गलत कर रहा है और उसी के हम साथ साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार पाप में कर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी पाप लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गलत कर रहा है और उसका हम पीछा कर रहे हैं या उसके अनुकरण कर रहे हैं तो हमको पाप न लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जो कोई गलत कर्म करता है और उसी को हम सीखते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं तो उसमें भी पाप बनता है, इसमें दो मत की बात नहीं है। वह झूठ भले ही जरा सा हो फिर भी झूठ तो है ही। यानी झूठ अगर हम थोड़ा भी बोलते हैं तो झूठ ही होता है और झूठ का फल पाप बनता है। तो कबीर जी के भी कहा है कि जहाँ झूठ तहाँ पाप है, जहाँ सच तहाँ तप है। तो जहाँ सच जहाँ तप है, जहाँ झूठ तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है।
तो जहाँ सत्य जहाँ जहाँ सत्य जहाँ तप है और जहाँ झूठ तहाँ पाप है। इस तरह से कबीर जी की भी वाणी सिद्ध करती है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अपराध है। तो फिर भी हम तो झूठ ही न बोलते हैं। अगर थोड़ा भी झूठ हो और उस झूठ को हम बोलते हैं या झूठ किसी से बुलवाते हैं या करवाते हैं तो उसमें भी पाप लगता ही है। विवेकानंद जी को कहना है कि पर्वत की कंदरा में भी बैठकर यदि तुम कोई पाप में चिंतन करते हो तो वह भी आपको कष्ट पहुंचाएगा। यानी जो चिंतन करता है पर्वत की कंदराओं में भी बैठ कर के पाप में चिंतन, पाप में सोच करता है तो वह भी पीछा नहीं छोड़ता, वो भी परिणाम दे करके ही रहता है। तो किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करना तो वह भी संचित रहता है। यदि हम किसी के प्रति घृणा करते हैं तो वह भी संचित रहता है और उस घृणा का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास किसी दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा। अगर हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा विचार रखते हैं तो मन में केवल बुरा सोचने का भी दुष्परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए विवेकानंद जी के कथनानुसार यह सिद्ध होता है कि मन में भी दूसरों को प्रति बुरा न सोचे, दूसरा को अशुभ करने का, दूसरों को हानि पहुंचाने का मन में भी न सोचे, नहीं तो उसका भी परिणाम एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजते हो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वापिस हो करके तुम पर आघात करेगा ही करेगा। यानी अगर हम किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या इत्यादि करते हैं तो वह चक्रवृद्धि ब्याज बन करके हम पर वापिस हो जाएगा और हमें क्लेश पहुंचाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगा। जैसा कि विवेकानंद जी का कथन है, यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहना ही पड़ेगा। इसमें दो मत की बात नहीं। कहने का मतलब कि जैसा विचार, जैसी भावना हम एक दूसरों के प्रति करते हैं वही विचार, वही भावना वापिस होकर के हम पर आघात करता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वह अच्छा घात करेगा, अगर बुरा सोचते हैं तो वह बुरा घात करेगा। यह स्मरण रहने पर भी तुम कुकर्मों से बचे रह सकोगे। अगर हम यह सोचें कि हमें मन में सोचा का भी परिणाम आज न कल अवश्य ही प्राप्त होगा ही होगा, तो हम इस तरह के कुकर्म क्यों करें। इस तरह से विवेकानंद जी को कहना है कि तुम इस बात को ख्याल रखो कि मन के द्वारा अगर किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं और उसको हानि पहुंचाने का सोच करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज बन करके प्रतिघात करेगा, वह आघात पहुंचाएगा। इसमें दो मत की बात नहीं है। तो जब वह हम पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित आघात करेगा तो हम ऐसा चिंतन मनन किसी के प्रति यानी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत क्यों करें जो हमें दुख का कारण बने, हमारे लिए दुख का कारण बने। इस तरह से विवेकानंद जी के पुस्तिका राजयोग के साधन पाद के पृष्ठ नंबर 171-72 से ज्ञान प्राप्त होता है कि मन में सोचा हुआ का भी परिणाम अवश्य ही होता है। इसीलिए मनुष्य को दूसरों के प्रति मन में बुरी भावना नहीं करनी चाहिए और नहीं तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, जैसा कि विवेकानंद जी का कथन है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।